एक तरफ हम विकसित भारत बनने की बात करते हैं, दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत, चांद पर पहुंचा भारत, नई टेक्नोलॉजी, नई सड़कें, नई उम्मीद और एक विकसित भविष्य के सपने। लेकिन इसी भारत में कोई पानी के लिए सड़क पर है तो कोई शिक्षा के लिए सड़क पर है, कोई रोजगार के लिए सड़क पर है तो कोई पर्यावरण को बचाने के लिए चिता आंदोलन कर रहा है, कोई अपनी पहचान के लिए सड़कों पर है तो कोई अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए सड़कों पर है। अब सवाल ये नहीं कि यह आंदोलन क्यों हो रहे हैं, हर आंदोलन की अपनी एक अलग कहानी होती है। लेकिन मैंने इन सभी आंदोलनों में एक चीज समान देखी जिसने मुझे बार बार लगभग 100 साल पीछे जाने को मजबूर कर दिया। और मैंने जब ये समानता खोजने की कोशिश की तो मुझे सुप्रीम कोर्ट का 2012 का एक ऐतिहासिक फैसला मिला। दिल्ली रामलीला मैदान, हजारों लोग शांतिपूर्ण आंदोलन का हिस्सा थे। दिन भर भाषण हुए, नारे लगे और रात होते होते ज्यादातर लोग वही खुले मैदान में सो गए। उन्हें शायद जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात शुरू होने वाली है। आधी रात को अचानक बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची। अचानक हलचल के बाद कैमरों ने रिकॉर्ड करना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में पूरा माहौल बदल गया। लाठीचार्ज, आंसू गैस, चीखें, भगदड़ और चारों तरफ अफरा तफरी। जो लोग कुछ देर पहले नींद में थे अब वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। पूरा देश सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, क्या इस तरह शांतिपूर्ण आंदोलन को खत्म किया जा सकता है? और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उस रात को नहीं देखा, सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की बुनियादी बात पर विचार किया। क्या शांतिपूर्ण विरोध करना भी सरकार की कृपा से मिलने वाला अधिकार है या भारतीय संविधान द्वारा दिया गया एक मौलिक अधिकार? यहीं से यह मामला पुलिस की कार्यवाही से आगे बढ़ करके भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों की बहस में बदल गया। लेकिन इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सिर्फ रामलीला मैदान तक सीमित नहीं था। अगर ध्यान से देखें तो वही सिद्धांत आज लगभग भारत के हर शांतिपूर्ण आंदोलन पर लागू होता है। अगर कल से इस देश में कोई भी नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से भी अपनी बात ना रख सके तो लोकतंत्र में बचेगा क्या? शायद इसी सवाल का जवाब खोजते खोजते सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक ऐसी बात कही जिसने मुझे बार बार 100 साल पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। अदालत ने कहा किसी भी लोकतंत्र की ताकत सिर्फ चुनाव नहीं होते, लोकतंत्र की असली ताकत ये भी होती है कि नागरिक बिना हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह सके। लेकिन ये अधिकार पूर्ण नहीं है, इसके साथ दूसरों के अधिकार, सार्वजनिक व्यवस्था और कानून का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। यानी लोकतंत्र सरकार और नागरिक की जिम्मेदारी के बीच बनाए गए संतुलन का नाम है।